हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया कि राज्य में आनुवांशिक बीमारी DMD यानी डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित मरीजों को 2500 रुपए प्रति महीने की दर से पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें, अनिल विज ने अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल के सवाल के जवाब में ये घोषणा की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुद्दा विधानसभा में उठाकर अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल उन सैकड़ों परिवारों के लिए मसीहा बन गए हैं जिनके बच्चे इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। विधायक द्वारा ये मुद्दा सदन में उठाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए पीड़ित बच्चों के लिए पेंशन योजना लागू करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद आज पूरे हरियाणा से पीड़ित परिवारों के परिजन विधायक असीम गोयल के निवास पर उनका आभार जताने के लिए पहुंचे। सर, ये एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। इसमें बच्चा 5 साल तक तो नॉर्मल बच्चों की तरह रहता है और 12 साल में व्हीलचेयर पे आता है और 20 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है। यह प्रोग्रेसिव मसल बीमारी है। इसमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। जैसा विधायक जी ने भी अभी विधानसभा सत्र में बताया था इस बीमारी के बारे में कि इसमें बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है और बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है कि अपने हाथ से पानी का गिलास भी नहीं पी सकता। हम लोग इसके लिए मंत्री से मिले थे, विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने सत्र में आवाज़ उठाई है। हमने विधायक जी से इन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों का इलाज बहुत महंगा है और अभी फ़ौरन में इलाज है और करोड़ों रुपए में है, हमने विधायक जी से ये कहा था कि जब तक वो ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं आता तब तक आप उन बच्चों को सपोर्टेड मेडिसिन, उनका कैंप लगा के UDID कार्ड बनवाना, उनका पेंशन का प्रावधान, उनके टेस्ट वगैरह फ्री कराना, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और उन्होंने ये आवाज़ भी उठाई है कि ये आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि इसकी रिसर्च इंडिया में हो। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आगे बढ़ती जा रही है, बहुत से लोगों में फैल रही है और अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। अगर इसकी अवेयरनेस हर जगह हो जाए, हर बंदे को इसके बीमारी में पता हो, तो एक रिसर्च टीम इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च करे जिससे कि इन बीमारी का इलाज इंडिया में ही हो जाए। लगता है सर, इससे एक तो ये है कि सर अपनी जनता में इसकी है ना जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ नोट करी है सर, बहुत से पेरेंट्स को तो बीमारी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं, सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया या मेरे बच्चों को कुछ खिला दिया। यदि अवेयरनेस बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। बीमारी बहुत ज़्यादा है सर बच्चे, लेकिन लोगों के पास में ना जानकारी का अभाव है। आपको बता दें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ऐसी बीमारी है जिसने हरियाणा के लगभग 500 बच्चों को अपनी चपेट में ले रखा है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा पैदा तो नॉर्मल होता है, लेकिन बड़े होते होते उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ना तो चल फिर पाता है और यहाँ तक कि उठ भी नहीं पाता। इस बीमारी के इलाज की बात करें तो उस पर करोड़ों रुपए का खर्च आ जाता है। ऐसे में पीड़ित परिवारों ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल से मुलाकात कर ये मुद्दा सरकार के संज्ञान में लाने की बात कही थी, जिसके बाद विधायक ने मामला सदन में सरकार के सामने उठाया और बताया कि किस तरीके से ये बीमारी न सिर्फ पीड़ित बच्चों के लिए बल्कि परिवार वालों के लिए भी कष्टदायक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक जेनेटिक बीमारी है जो बच्चों के अंदर आती है और बच्चा 5-6 साल की आयु तक बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद जब 12-13 साल की उसकी उम्र होती है, व्हीलचेयर पे आ जाता है, अंततः वेंटिलेटर पे जाते आते 18 से 20 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। और इससे दुखदाई कोई भी बात माँ बाप के लिए हो नहीं सकती कि उनका बच्चा उनके सामने मौत के मुंह में चला जाए। और इसके जो टेस्ट हैं, इसके ट्रीटमेंट है और जो इसके, अगर मैं कहूँ कि इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा, तो मेडिसिन भी बहुत महंगी हैं इसकी। तो इसलिए सरकार से मैंने मांग उठाई थी, हरियाणा सरकार से। विभिन्न राज्यों में जो है सरकारें अलग अलग तरीके से पेरेंट्स की, मतलब इन पेशेंट्स की मदद कर रही हैं। तो हरियाणा के अंदर इस तरह की कोई पहले मदद जारी नहीं थी, लेकिन मेरे सवाल के ऊपर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के संपर्क से जो है तुरंत एक प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है। अभी शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि देखिए अभी तो सहायता उनके लिए कम है, जिस प्रकार का उनका दुख है, उनकी तकलीफ़ है, लेकिन हम सेंटर में भी अपने MP साहब के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये बात ऊपर तक जाए और स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि ये जैसा मुझे पेरेंट्स ने बताया कि एक बच्चे के इलाज के ऊपर 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और विभिन्न राज्यों के अंदर UDID कार्ड जो है बनना, स्कूलों के अंदर सुविधा, एक मुश्त पैसा देना, हर माह की पेंशन, ऐसी अलग अलग सुविधाएं हैं
तो आज रोहतक से, भिवानी से, अम्बाला से जो पेरेंट्स आके मिले, उन्होंने कहा कि चलो सरकार ने हमारी एक शुरुआत की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसानियत के नाते भी, और हम जो अगर आज सरकार में हैं तो ये हमारा दायित्व भी बनता है। आज प्रदेश के अंदर लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर ये बीमारी के प्रति अवेयरनेस इस तरह बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि बच्चे और भी होंगे, क्योंकि महंगी बीमारी की वजह से कई बार टेस्ट ना हो पाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पेशेंट्स और भी होंगे। तो हम हमेशा इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे आगे भी इनको और सुविधा मिलती रहे। आपको बता दें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित रोगियों को 2500 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। ये अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अलावा भी मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।